संबलपुर नाम एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में कृष्णा नाम का एक भोला भाला आदमी अपनी पत्नी और एक प्यारे बेटे मोहन के साथ रहा करता था। कृष्णा के पास गांव के बाहर अपना जमीन तो था, लेकिन वो जमीन बंजर होने के कारण उस पर अनाज का एक भी दाना नहीं हो पाता था। इस कारण कृष्णा को अपने परिवार का पालन पोषण और घर का गुजारा करने के लिए गांव के ही जमींदार मुरारी लाल के यहाँ मजदूरी किया करता था। उसके बदले उसे अच्छे पैसे मिल जाते थे। मुरारी लाल अमीर होने के साथ ही साथ एक अच्छा इंसान भी था। जरूरत के समय मुरारी लाल लोगों की मदद भी किया करता था। कृष्णा के पास एक सुंदर सी गाय भी थी, जिससे वह बहुत प्यार करता था। कृष्णा रोज सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपनी गाय के लिए खेत से चारा लाकर उसे चारा डालना का सबसे पहला काम था। सुनो सुशीला, मैं काम पर जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। आज मैं खाना खाने घर पर नहीं आ पाऊंगा, तो तुम दोपहर का खाना जमींदार बाबू के घर पहुँचवा देना और मोहन का अच्छे से ख्याल रखना, वो बहुत शरारती हो गया है। अच्छा ठीक है जी, मैं आपका दोपहर का खाना जमींदार बाबू के घर पहुंचा दूंगी और मोहन का भी अच्छे से ध्यान रखूंगी। इतना कहकर कृष्णा अपने काम पर चला जाता है। दोपहर का समय होने को आता है। सुशीला इधर उधर देखती है, लेकिन उसे रास्ते में कोई भी गांव वाले जमींदार के घर की तरफ जाते हुए नहीं दिखते हैं। अरे, आज तो कोई गांव वाले भी नजर नहीं आ रहे हैं। लगता है आज मुझे ही खाना लेकर जाना पड़ेगा। इतना कहकर सुशीला दोपहर का भोजन एक टिफिन में लेकर जमींदार बाबू के घर की ओर मोहन के साथ चल पड़ती है। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में सुशीला को एक सांप पैर में काट लेता है और सुशील वहीं पर ही गिर पड़ती है। लोग तुरंत ही इकट्ठा हो जाते हैं और तुरंत गांव वालों द्वारा वेद को बुलाया जाता है। वह सुशीला को देखकर लोगों को बताता है कि सुशीला की मौत हो गई है। तो मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सुशीला की मौत हो गई है। कृष्णा, चलो, तुम्हारी पत्नी को सांप ने काट लिया है और वहीं पर तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई है, तुम जल्दी घर चलो। उधर गांव वाले सुशीला की मृत्यु की खबर कृष्णा को देते हैं। कृष्णा, चलो, तुम्हारी पत्नी को सांप ने काट लिया है और वहीं पर तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई है, तुम जल्दी घर चलो। कृष्णा परेशान हो जाता है और जल्दी जल्दी अपनी पत्नी के पास जाता है। कृष्णा सुशीला को देखते ही उसका मन बहुत दुखी हो जाता है, जैसे उसकी जिंदगी में पहाड़ टूट गया हो। कृष्णा सुशीला के सर को अपने गोद में रखकर बैठ जाता है और दुखी मन लेकर खूब रोता है। सुशीला के गुजर जाने के बाद कृष्णा बहुत दुखी रहने लगा था, लेकिन पत्नी के स्वर्गवास के बाद भी कृष्णा अपने बेटे मोहन का परवरिश में कोई भी कमी नहीं करता था। देखते ही देखते पूरे 20 साल गुजर जाते हैं। 20 साल के बाद कृष्णा के घर में खुशी का माहौल आया, क्योंकि उसका बेटा मोहन अब सरकारी ऑफिसर बन गया था। पिताजी, मेरी बिजली विभाग में सरकारी नौकरी लग गई है। मेरी 30,000 रुपए महीने की तनख्वाह है। वाह मोहन, यह तूने बहुत खुशी की बात बताई है। शाबाश मेरे बेटे, मन लगाकर काम करना और लोगों के साथ कभी धोखाधड़ी मत करना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। पिताजी, मैं सोच रहा हूँ हमारा घर बहुत पुराना हो चुका है, कुछ दिनों बाद मेरी तनख्वाह भी आ जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि एक नया घर ले लूं। बेटा, तुम्हारी जैसी इच्छा। मैं तो बस इतना चाहूंगा कि तुम ऐसे ही सफल होते जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो। कुछ दिनों बाद मोहन की तनख्वाह आ जाती है। उस पैसे से मोहन और उसके पिताजी एक अच्छा घर लेने जाते हैं। मोहन, हम लोगों को आपका घर तो पसंद आ गया है, लेकिन आप यह कितने में दे रहे हो? मैं यह घर मात्र 25,000 रुपए में बेच रहा हूँ। कुछ कम में नहीं होगा क्या? अरे महाराज, इससे कम में नहीं होगा। आप देख लीजिए आपका जैसा मन। मैं आपको इससे कम में यह घर नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, यह लीजिए 25,000, आप हमें घर दे दीजिए। एक दिन की बात है।
कृष्णा ने अपने बेटे मोहन से कहा, बेटा आज तुम अपने ऑफिस से जल्दी घर आना, आज तुमको देखने लड़की वाले घर आ रहे हैं। ठीक है पिताजी, आज मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। दोपहर का समय हो रहा था। लड़की वाले को कृष्णा के घर आ चुके थे। कृष्णा का घर और उनका व्यवहार बहुत अच्छा लगा और उनकी बेटी सुमन की शादी मोहन से तय हो। कृष्णा जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। जी, हमें भी यह रिश्ता मंजूर है। कुछ महीनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है। एक दिन की बात है, मोहन घर में बहुत सारे पैसे लेकर आता है। इतने पैसे देखकर कृष्णा आश्चर्यचकित हो जाता है और सोहम से कहता है, अरे सोहन, तुम इतने पैसे कहाँ से लाए हो? तुम्हारी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है और अभी महीना भी तो पूरा नहीं हुआ है। पिताजी, आप नहीं समझेंगे, यह ऊपरी आमदनी है, मतलब की कमीशन। यह लोग, सुमन इसे अलमारी में रख दो। बेटा, मतलब तू अभी घूस लेने लगा है। तुझे अच्छे से पढ़ाने लिखाने का कोई फायदा नहीं हुआ। बेटा, तुम्हें गरीबों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जब गरीबों की बद्दुआ लगेगी ना तो तुम आसमान से सीधे जमीन पर ही आओगे। पिताजी, ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला हर व्यक्ति देर से सफलता पाता है, लेकिन जो घूस लेता है वह जल्द ही सफलता पा लेता है। यह बात तुम्हारी सही है बेटा, लेकिन यह सफलता ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है। 2 नंबरी काम करने वाला व्यक्ति हमेशा ही डरता रहता है कि आज नहीं तो कल मैं पकड़ा जाऊंगा। ऐसे पैसे का क्या फायदा? भले ही तुम 50 रुपए कमाओ, लेकिन वह तुम्हारी मेहनत की होनी चाहिए ताकि कल कोई तुम्हारे ऊपर सवाल ना उठा सके। बाकी आगे तुम हमारी मर्जी है। इतना कहकर कृष्णा काम पर चला जाता है। अगले दिन फिर सोहन चुपचाप अपने पिताजी को बिना बताए फिर से पैसे लेकर आता है और सुमन से कहता है, यह पैसे अलमारी में रख दो और पिताजी को इस पैसे के बारे में कुछ मत बोलना। मैंने एक आदमी से कहा मुझे 10,000 रुपए दे दो, बदले में उसे मैं बिजली विभाग में नौकरी दिलवा दूंगा। उस बेवकूफ ने मुझे सच में पैसे दे दिए। अब मैं इन पैसों से तुम्हारे लिए एक सोने का हार बनवाऊंगा। आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो जी? गरीबों के साथ ऐसा मत करो, पिताजी क्या कहेंगे? कल ही तो पिताजी ने आपको समझाया था, आप बात क्यों नहीं समझते हो? अरे मैं तुम्हें जितना कहा है उतना करो ना, फालतू बातें मत किया करो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। दोनों के बीच जितनी भी बातें हुई वह कृष्णा खिड़की से सुन लेता है। फिर तुरंत ही कृष्णा मोहन को बुलाता है। हम तुम नहीं सुधरोगे, मैंने तुम्हें कल ही समझाया था ना कि घूस नहीं लेना है। अगर तुम ये पैसे हमारे लिए ला रहे हो ना तो छोड़ दो, हमें नहीं चाहिए ऐसी कमाई, मैं अपना पेट पाल लूंगा। ठीक है, अगर मैं आपको पसंद नहीं हूं तो छोड़ दीजिए, मत रहिए हमारे साथ। मैं आपके लिए पैसा नहीं कमा रहा हूं, मैं अपने और अपनी पत्नी के लिए पैसा कमा रहा हूं। ये सुनते कृष्णा बहुत है ज्यादा दुखी हो जाता है और बोलता है, अच्छा ठीक है बेटा, इतना कह ही दिए हो तो मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। इतना कहकर कृष्णा घर छोड़ वहाँ से चला जाता है। मैंने आप जैसा इतना कठोर दिल इंसान कभी नहीं देखा जी, जो अपने पिताजी को ही अपने घर से निकाल दे। पिताजी को ही क्यों? अगर तुझे भी मैं नहीं पसंद हो तो तू भी चली जाना, किसने रोक रखा है? हमारी सुमन भी चुपचाप हो गई। उधर कृष्णा भी जमींदार जी के घर चला जाता है। अरे आओ कृष्णा, आज बहुत जल्दी काम पर आ गए, अभी तो काम का समय भी नहीं हुआ है। बेचारा कृष्णा सारी बात जमींदार बाबू को बताता है। ठीक है कृष्णा, तुम आज से मेरे यहाँ ही रहोगे और यहाँ रहते ही तुम काम करोगे। मैं तुम्हारा लिए कमरा का बंदोबस्त करता हूँ। नहीं जमींदार बाबू, मैं अपने पुराने घर में ही रहूंगा। नहीं कृष्णा, वह घर तो बहुत ही पुराना हो चुका है और पता नहीं किस समय टूटकर गिर जाए। ऊपर से बरसात का मौसम है और तुमने बताया था कि छत से भी बहुत पानी टपकता है, नहीं तू मेरे साथ ही रहो। नहीं जमींदार बाबू, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं किसी तरह रह लूंगा। बताता है। ऐसे दिन गुजरता है। आप कृष्णा अपने पुराने घर में रहने लगा था। एक दिन सोहन जब घर आया तो उसे चिंतित देखकर उसकी पत्नी सुमन बोली, क्या हुआ जी, आज क्यों इतने चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? पकड़ा गया, कंपनी वालों ने मुझे नौकरी से निकाल दिया और जितने सारे घुस के पैसे लिए थे सब कुछ शुद्ध समेत वापस लौटना है। बेचारे सोहन का घर
और जमीन दोनों जब्त हो जाता है। दोनों चौकीदार, तुरंत घर खाली करवाओ, मुझे अभी के अभी घर खाली चाहिए और दरवाजा पर ताला मार के तुरंत मेरे हाथ में चाबी दो। ठीक है सर, अभी खाली करवाता हूँ। दोनों इधर उधर भटकते रहते हैं और फिर एक दिन मदद के लिए जमींदार के घर जाते हैं। क्यों, क्या हुआ? पिताजी को खोज रहे हो? यहाँ जमींदार साहब। वाह बेटा, जब जरूरत पड़ी तो याद आई है, और जब ऐस की जिंदगी काट रहे थे तब तो तुमने अपने बाप को ही भगा दिया। तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद उन्होंने तुम्हें कितने मुश्किल से पढ़ाया और मैं उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। जाओ, तुम्हारे पिताजी अपने पुराने घर में रहते हैं, जाकर उन दोनों कोई सोहन और सुमन पुराने घर में जाते हैं। कृष्णा अपना काम कर रहा होता है। उन्हें देखते ही कृष्णा बहुत खुश हो जाता है। फिर सोहन उसके पापा को सारी बात बताता है। बात नहीं बेटा, तुम फिर से मेहनत करना। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि 2 नंबरी से कमाए हुए पैसे ज्यादा दिन तक नहीं दिखते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। उस दिन के बाद तीनों मिलजुल कर खुशी से उस घर में रहने लगते हैं।